इस वीडियो में आपका स्वागत है। 80 और 90 का दौर, आपको ये एक्ट्रेस तो याद ही होंगी जो कि हर दूसरी मूवी में आपको हंसाती हुई नज़र आ ही जाती थी। वो गुड्डी मारुति के नाम से हिंदी सिनेमा में मशहूर हुआ करती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मशहूर कॉमेडियन एक्ट्रेस ने खुद ही अपना जो करियर है वो बर्बाद कर लिया था। चलिए, गुड्डी कैसे हिंदी सिनेमा में आई और कैसे उन्होंने खुद का ही करियर बर्बाद कर लिया, इस वीडियो में हम आपको ये सारी बातें बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 80 और 90 का जो दौर था वो जॉनी लीवर और कादर खान जैसे कॉमेडियन का हुआ करता था, मगर एक अभिनेत्री इनको अकेले ही टक्कर देती थी। वो गुड्डी मारुति हैं। वैसे उस दौर की हर दूसरी फिल्म में नज़र आने वाली गुड्डी को आपने हर दूसरी मूवी में ज़रूर ही देखा होगा, लेकिन शायद ही आप सबको उनका असली नाम पता होगा। गुड्डी का असली नाम ताहिरा बरम है। यकीनन आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि ताहिरा आखिर गुड्डी कैसे बन गई। ये किस्सा भी आपको सुनाते हैं, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि गुड्डी बॉलीवुड में कैसे आई। 4 अप्रैल 1961 को मुंबई में पैदा हुई थी ताहिरा, यानी कि हमारी गुड्डी। उनको हिंदी सिनेमा में पहुंचने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उनके जो पिता थे वो खुद एक बॉलीवुड कॉमेडियन थे। जी हाँ, इनके पिता भी एक बॉलीवुड कॉमेडियन थे। इसकी वजह से इन्हें बॉलीवुड में आने के लिए कोई भी स्ट्रगल बिल्कुल नहीं करना पड़ा और ये बड़ी ही आसानी से बॉलीवुड में आ गई। और उनके पिता का नाम मारुति राव परम था। वो पुराने ज़माने की कई फिल्मों में नजर आए थे गुड्डी के पिता, जैसे 1955 में दरबार, 1956 में दशहरा, या 1956 में हम सब उस्ताद है, या 1971 में कहीं आर कहीं पार। उन्होंने कनीज फातिमा से शादी की थी, जो कि उस जमाने में एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। दोनों के ही 4 बच्चे हुए और वहीं उनके एक बेटा हुआ और 3 बेटियां, यानी कि कुल उनके 4 बच्चे थे, जिनमें से गुड्डी भी एक थी। वैसे ये बात कम ही लोगों को पता होगी कि जो हमारी गुड्डी है उन्हें कभी भी बॉलीवुड में आना ही नहीं था। उन्हें तो एयर होस्टेस बनना था। जी हाँ, ये बात बिल्कुल ही सच है। बचपन से ही इन्होंने बॉलीवुड के सारे एक्टर्स को देखा है, वहीं माहौल में ये पली बड़ी हैं, लेकिन फिर भी इन्हें फिल्मों में आने का कोई भी शौक़ नहीं था। ये सिर्फ एक एयर होस्टेस बनना चाहती थी। लेकिन उनका ये एयर होस्टेस बनने का सपना बिल्कुल भी पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि उनका शरीर बचपन से ही मोटापे का शिकार हो गया। गुड्डी को ये पता था कि उनका ये सपना बिल्कुल पूरा नहीं हो पाएगा। इसी बीच गुड्डी को एक्ट्रेस बनने का भी शौक लग गया। अपने पिता को एक्टिंग करते करते देखते हुए इन्हें भी फिल्मों में आने का शौक है वो बढ़ने लगा। गुड्डी ने फिर अपने पिता से एक दिन फिल्मों में आने के लिए बोल दिया कि पापा, मुझे भी बहुत मन है फिल्मों में आने का, और इनके पिता ने फौरन ही हाँ कर दी। शुरू से ही गोल मटोल गुड्डी को मूवी मिलने में कोई भी देरी नहीं हुई, तुरंत ही उनको फिल्म मिल गई। उन दिनों एक मूवी बन रही थी, जान हाजिर है। उस मूवी में एक गोल मटोल बाल कलाकार की जरूरत थी। गुड्डी उन दिनों कक्षा 6 में थी और वो इस रोल के लिए बिल्कुल ही फिट बैठ गई और उनको मूवी मिल गई। और इसी के साथ गुड्डी ने पहली बार मूवी इंडस्ट्री में कदम रखा। पहली ही मूवी से वो सबकी नज़र में आ गई। एक मूवी बन रही थी 100 दिन सास के। उसमें एक दमदार किरदार था जिसके लिए एक खास कलाकार की तलाश थी। जैसे ही गुड्डी को ये बात पता लगी, वो डायरेक्टर से मिलने पहुंच गई और गुड्डी को ये किरदार फौरन ही मिल गया। इस मूवी में उन्होंने शोभा नाम की लड़की का रोल किया, जिसे काफी ज्यादा पसंद किया गया लोगों की तरफ से। लेकिन अगले ही साल उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पिता मारुति की अचानक ही मौत हो गई। सिर से पिता का साया उठ गया तो परिवार भी संकट में आ गया। शौक या फिल्मों में आई गुड्डी के लिए अब फिल्मों में काम करना तो एक मजबूरी सा बन गया। परिवार को चलाने के लिए उन्होंने फिल्मों में काम करना जारी रखा। इसी बीच उनकी मुलाकात एक बार मशहूर डायरेक्टर मनमोहन देसाई से हुई। देसाई साहब एक बार उनके साथ बैठे थे कि कॉमेडी लाइन में पहचान बनाने के लिए तुमको ताहिरा से बदलना पड़ेगा। ताहिरा को सब घर में गुड्डी गुड्डी कहा करते थे। ऐसे में ताहिरा ने अपना नाम गुड्डी कर लिया और अपने पिता की याद में उनका नाम मारुति अपने सरनेम के रूप में लगा लिया। और इसी कारणवश सिनेमा जगत को गुड्डी मारुति मिली। वैसे तो गुड्डी की ख्वाहिश मुख्य एक्ट्रेस बनने की थी, लेकिन शुरू से ही उनका शरीर जो था वो
मोटापे का शिकार था। इसी वजह से कभी भी उनको किसी ने भी हीरोइन का रोल ऑफर नहीं किया, लेकिन छोटे से छोटे रोल में भी गुड्डी कमाल करती रही। 90 का दौर तो जैसे इन्हीं का हो गया था। डायरेक्टर फिल्मों में उनके मोटापे को देखते हुए ही रोल रखा करते थे। गुड्डी ने 16 शबनम, तलवार, दीवार ये सारी ही मूवीज़ में काम किया है और भी बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। आपको बता दें, दूल्हे राजा हो या और भी जितनी भी मूवीज़ है जो 90 के दशक में आई होगी, उनमें से हर दूसरी मूवी में गुड्डी मारुति आपको ज़रूर ही मिल जाएंगी। एक बार तो ऐसा टाइम आया कि गुड्डी मारुति सबसे ज़्यादा फ़ीस लेने वाली में से बन गई थी, जो कि कॉमेडियंस जो फ़ीस लेते थे उनमें सबसे टॉप पे गुड्डी मारुति आ गई थी। उन्हें हिंदी सिनेमा की दूसरी टुन-टुन तक बोलने लगे थे लोग। इसी बीच सबको हंसाने वाली गुड्डी मारुति के जीवन में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसने इनका जीवन नर्क से भर दिया। साल 1997 की बात, मुंबई माफिया छोटा शकील गैंग ने उनके फ्लैट में घुस के ही उनके भाई का मर्डर कर दिया था। अपने भाई के मौत के गम को लेके दिल में वो लोगों को हंसाती रही। उनका करियर पीक पे चल रहा था, वो हर दूसरी मूवी में दिखा करती थी। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है कि अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारना। गुड्डी मारुति ने भी एक ऐसा फैसला ले लिया जिसने उनके 7वें आसमान पे चलते हुए करियर को अचानक से ही ज़मीन पे गिरा दिया। गुड्डी मारुति ने अशोक नाम के बिजनेसमैन से शादी कर ली। साल 2004 में अचानक ही हिंदी सिनेमा से ब्रेक लेने का चौंकाने वाला फैसला ले लिया था। उनके इस फैसले से फिल्म मेकर्स ही नहीं बल्कि उनके चाहने वाले तक एकदम ही हैरान हो गए थे। करीब 10 साल तक वो फिल्मी दुनिया से गायब रही, फिर अचानक दोबारा बॉलीवुड का रुख करने का सोचा 10 साल बाद, लेकिन लोग उनको भुला चुके थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन फिल्म मेकर्स ने भी उनसे किनारा कर लिया। करियर के पीक पे एक्टिंग छोड़ना उनके करियर को तबाह कर गया। उनका सारा स्टारडम खत्म हो गया। 80 और 90 की दशक की मशहूर कॉमेडियन काम के लिए तरसने लगी। बॉलीवुड में किसी ने नहीं पूछा तो टीवी का रुख किया। यहाँ पे उन्हें इक्का दुक्का शो जरूर मिले, लेकिन कोई भी पहचान नहीं बन सकी। गुड्डी अब 61 साल की हो चुकी है और वो मुंबई में ही रहती है। पहले उन्होंने हिंदी सिनेमा को भुला दिया, फिर बाद में सिनेमा ने उनको। दोस्तों, आपको गुड्डी मारुति कैसी लगती थी? आपको इनकी एक्टिंग कैसी लगती थी? मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सबके सपोर्ट की मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ जितना हो सके उतना मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि गुड्डी मारुति की कॉमेडियन जो है वो कैसी कॉमेडियन है। ये क्या आपको ये कॉमेडियन अच्छी लगती है? अगर हाँ तो मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गुड्डी मारुति की जो कॉमेडी है, जो टाइमिंग है इनकी, वो आपको कैसी लगती है? मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप सबकी सपोर्ट की मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ जितना हो सके उतना मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप सबके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। सो मुझे जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। जो गुड्डी की स्टोरी है, जो रियल लाइफ गुड्डी की स्टोरी है, वो आपको कैसी लगी। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको गुड्डी की स्टोरी कैसी लगी। क्या आपको भी लगता है कि गुड्डी ने खुद ही के पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपके क्या सजेशंस हैं मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।